जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज का पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके इसके सेकेंड पार्ट जो मेरा 47 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा उस पर बढ़ते हैं और आज के इस पार्ट्स में हम पूरे टोटल 80 जो बचे हुए जो 80 क्वेश्चन है उसको हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो फटाफट चलिए हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये 47 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि OH क्रियाशील मूलक होता है। OH क्रियाशील मूलक होता है, किसका होता है? कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। यानी कि OH जो होता है वो OH किसके लिए होता है? एल्कोहल के लिए होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है 48 का। M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो M कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18। आप जानते हैं 2, 8, 18 जो K से शुरू होता है, KLM, यानी कि K सेल में, K कोष में 2, L में 8 और M में कितना होता है? 18। तो M के बारे में पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 18। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों की आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तो किसका दिया गया दोस्तों? जल्दी से गेस कीजिए। यस, इसका सही ऑप्शन होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिए थे। इसका जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसको अगर हम देखते हैं, चलिए हम 50 नंबर का क्वेश्चन इसका देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जल्दी से फटाफट बताइए, क्या है आधार इसका? परमाणु संख्या। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। 51 का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ पे होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। कहाँ पे होती है दोस्तों? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसी क्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे। चलिए फटाफट हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। और 53 का क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 53 का है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण दीजिए। तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? बैक्टीरिया है, कस्कुटा है, विषाणु है और कवक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको कस्कुटा। ये परजीवी पादप के क्या है? उदाहरण हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 54 का बोल रहे कि शरीर की सबसे बड़ी लंबी ग्रंथि कौन सी है? मुझे बताइए कौन सी ग्रंथि है? हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है कौन सा? यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। कहाँ से होता है? रंध्र से। कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या कोशिका झिल्ली में? कोशिका द्रव में, यानी कि कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। और यही इनेमल जब हमारे दांतों के घिस जाता है तो दांतों में सनसनाहट, हमारे दांतों में क्या होती है? सनसनाहट पैदा होती है। चलिए दोस्तों गुड, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड दोस्तों, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 का, जी 58 का हमारा क्वेश्चन है। चलिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी याद रखिएगा दोस्तों, जो जनरली इनमें से सभी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका सही ऑप्शंस इनमें सभी वाले ही होते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप चीज़ों को देख करके पढ़ के ही इस पर आप टिक लगाएंगे। 59 का क्वेश्चन हो गया। गोबर छत्ता है, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक मृतपोजीवी है। एक सवाल है, एक मृतपोजीवी है, यानी ओके दोस्तों, तो जो गोबर छत्ता है वो क्या है? गोबर छत्ता है एक मृतपोजीवी, यानी कि ये सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं में अपना वृद्धि करके, आपने देखा होगा गोबर वगैरह पे ये क्या होता है? निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है 60 नंबर का क्वेश्चन। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो डायस्टेज के द्वारा होता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, कौन सा अंतिम उत्पाद है? यानी कि जब श्वसन की अंतिम क्रिया होती है तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वाटर भी निकलता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी रिलीज होती है। चलिए 53 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों।
53 का क्वेश्चन है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। जो पौधों के जो मूल रोम होते हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो वो विधि होता है ए और बी दोनों, यानी कि प्रसरण द्वारा भी होता है, विसरण द्वारा भी होता है और प्रासरण द्वारा भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट हम अगले पे आ जाते हैं। 64 का जो क्वेश्चन है वो है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अवायवीय, यानी कि अवायवीय श्वसन में हमारे शरीर में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो किण्वन के फलस्वरूप हमारे शरीर में एटीपी का कितना निर्माण होता है, सी, यानी कि 0.2। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य में नहीं, घोड़ा में नहीं, ऊँट में नहीं, किसमें पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 67 का क्वेश्चन देखते हैं कि ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये जो इसमें से सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ये कौन सी कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, तो रोकती है आपको प्लेटलेट्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्लेटलेट्स जो है वो हमारी रक्त कोशिकाओं को क्या करती है, बहने से रोकती है। 68 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि शिरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, शिरा अलिंद छिद्र को पेसमेकर भी कहा जाता है। चलिए अगला 69 का, हमारा 69 का क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है कितनी, 4। उसके बाद इनमें से रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको, पलीहा को एस्प्लीन भी बोला जाता है दोस्तों, एस्प्लीन, SPLEEN। ये हमारे पेटू के हमारे लेफ्ट साइड में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हृदय होता है, जो अगर मैं दिल की बात करूं, जो हमारा इस तरह की कुछ संरचना होती है, इस तरह की, और यहाँ पे हमारा अमाशय होता है, ये हमारा अमाशय, तो इस साइड में कहीं जो हमारा ग्रासनल युग है, तो इस साइड में कहीं पे हमारा पलिया पाया जाता है, जिसको रक्त बैंक के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 71 का, बोलता है कि फल को पकने में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है, फल को पकने में होती है एथिलीन की भूमिका होती है। 72 का, मृतपुजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल और जो है वो है अमरबेल। तो आपने अभी पढ़ा है गोबर छत्ता, यानी कि गोबर छत्ता जो है वो मृतपुजीवी का क्या है, पोषण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा गोबर छत्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 73 का क्वेश्चन है, 73 का क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि हाइड्रा जो एक कोशिकीय जीव है उसमें प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है इसका कायिक प्रबंधन, विजाणु, एक सेकंड दोस्तों, विजाणु समासंग, और तीसरा है आपको मुकुलन, क्या है दोस्तों, मुकुलन, तो और चौथा इसका है विखंडन। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो होती है आपको मुकुलन की। 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, 2 न्यूरॉन के मध्य स्थानी को सिनेप्स कहा जाता है। खांसना कैसी क्रिया है, जी हाँ दोस्तों जो हम खांसते हैं वो कौन सी क्रिया है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, देखा जाए तो अनैच्छिक क्रिया है ये, ठीक है। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है, कवक, शैवाल, अमीबा या स्पाइरोगैरिया, तो क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, कवक उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 का क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों 77 का क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या था। मेंडल का जो प्रथम नियम था वो था पृथक्करण का नियम। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था, गढ़वाल के रैनी गांव में, जी हाँ दोस्तों गढ़वाल के रैनी गांव में। आपने सोशल साइंस में भी इस क्वेश्चन को जरूर ही पढ़ा होगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो निश्चित एक दिशीय होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ से किसी सजीव में वहाँ से किसी शाकाहारी जंतु में जाता है, फिर उसके बाद किसी मांसाहारी जंतु में ये जाता है, यानी कि एक दिशीय होता है। वो आप इधर से इधर जाता है लेकिन इधर से इधर वापस नहीं आता है, इसलिए इसको एक दिशीय कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का लास्ट पार्ट था। होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आई होंगी। खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।